भक्तों, हे संतों, हे प्रेमियों, यहाँ जो रूप जना जा रहा है, हमें क्या जना रहा है? हम बता रहे हैं कि चार चीजें जो बताई गई हैं, क्या? सम और शांति और विचार और समागम। भाई अगर चारों चीजों को हम नहीं पकड़ पाए तो एक चीज को तो अवश्य पकड़ रहे हैं, दो को तो अवश्य पकड़ रहे हैं और तीन को अवश्य पकड़ रहे हैं। क्योंकि जहाँ मजबूरियां हैं, जैसे कि किसी को ये ज्ञात नहीं कि सम वस्तु है क्या, हम समदृष्टि किस प्रकार करें, तो वो शांति और विचार और समागम को अवश्य पकड़े। जो व्यक्ति अगर शांति को प्राप्त नहीं होगा, उसके चित्त में चिंतन चंचलता ज़्यादा है, अधिक है, वो क्या करें कि वो अपने विचार उत्तम और श्रेष्ठ रखें और समागम करते रहें। अगर विचार करने की भी क्षमता नहीं है तो संतों के समागम में अवश्य पहुँचें और वहाँ से ज्ञान को प्राप्त करके और समझें और जानें। क्यों कि तीन चीजें तो एक के रहने पर तीन तो सुताई आ जाती हैं। तो यहाँ जो विवाह संस्कार में बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि जैसे अग्नि साक्षी करके कन्यादान और वरदान होता है, उस समय वो कन्या कहती है कि इस अग्नि को साक्षी करके मैं इस नवयुवक लड़का को पति रूप में स्वीकार करती हूँ, अपने पति के पिता की लोक की प्राप्ति के लिए। क्यों? यहाँ जो शब्द बता रहा है कि इस नवयुवक लड़का को पति रूप में स्वीकार करती हूँ, यानी तो फिर वो शरीर उसका पति नहीं। हाँ, अगर पति होता तो उसे जानकारी होती कि फला गांव में फला लड़का फला नाम का है, वो मेरा पति बनेगा। नहीं पता। क्यों? अभी बनना है यहाँ पे विवाह संस्कार में। अगर उस लड़का को मालूमात होती कि फला गांव में फला कन्या मेरी पत्नी बनेगी, नहीं पता। क्योंकि अभी पता हो रहा है यहाँ विवाह संस्कार में, इसी में जाना जा रहा है, इसी में जनाया जा रहा है। और जानने की कोशिश करें और हम सब प्रेमी समझें इस बात को। और जो जैसे हमारे महापुरुष लोग और बहुत से प्रेमी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि महाराज कुछ देवियों के बारे में बोलो, कुछ देवियों के बारे में बोलो। आज यहाँ वही विषय आ रहा है कि देवियों के बारे में क्या बोला। क्यों कि सत्संग है पति और पत्नी का। अगर हमारी वाणी से वो देवी जागें तो क्या जागेंगी बेचारी? क्योंकि नहीं जाग पाएंगी। क्योंकि सत्संग करना है देवियों से, तुम्हें जनाना है उसको। जो देवी ने मांग करी, वो क्या मांग करी थी उस लड़के से, वो भी आप समझ चुके हो, सुन चुके हो। अब जो मांग कर रही है यहाँ, वो क्या मांग कर रही है? 7 वचनों के द्वारा कि हे महाराज, सर्वप्रथम आपके दाएं अंग से बाएं अंग में जब आऊंगी, जब मेरे आप 7 वचनों को पालन करो। क्योंकि कन्यादान वरदान हो चुका है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि दाएं से बाएं बैठा रहो। तो वो कह रही है कि अभी मैं अपने पिता की कुमारी कन्या हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। दाएं अंग से बाएं अंग जब आऊंगी, आप मेरे वचनों के साथ के पालन करोगे तब। अब वो वचन क्या है? वो कह रही है कि सर्वप्रथम पहले वचन में मुझे समय का भोजन चाहिए। ऐसा नहीं हो कि समय से विपरीत भोजन कराओ। जैसे कि मुहासे में तो ज्वार बाजरा कर्रे भोजन खाने का समय है, वो खवाया जाए अगर भाटे में तो विपरीत हो जाएगा। और जो भाटे का खाने का वो मुहासे में खिलाया जाए तो भी विपरीत होएगा। तो वो मांगती है समय का भोजन। लड़का ने मंजूर किया कि ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर वो कहती है मुझे समय का वस्त्र चाहिए। दूसरे वचन में मांग रही है कि समय का वस्त्र चाहिए महाराज। तो वो कहता है ठीक है, आपको समय का वस्त्र भी मिलेगा। फिर वो तीसरे वचन में मांग रही है कि महाराज कोई अगर नया काम घर में किया जाए, जैसे कि मकान बनाना, संपत्ति जमीन खरीदना इत्यादि कोई कर्म किया जाए, तो उसमें मेरा मशवरा होना चाहिए। नंबर 4 में कह रही है महाराज अगर कोई धन गड़ाया छिपाया जाए, दबाया जाए, उसमें भी मेरा मशवरा होना चाहिए। नंबर 5 में कह रही है कि महाराज अगर कोई पशु अन्य चीज खरीद कर लाई जाए, उसमें भी मेरा मशवरा लेनी चाहिए। छठी बात में कह रही है किसी से लेना है, किसी को देना है, उसमें भी मेरा मशवरा होना चाहिए। और 7वीं बात में कह रही है अगर मैं अपनी 7 सहेलियों में कहीं बैठी हूँ, मुझसे लाख गलती हो जाए, वहाँ मेरा जो है अपमान नहीं होना चाहिए। घर ला के जी चाहे वो करना। तो तब मैं इसके बाएं अंग मतलब दाएं अंग से बाएं अंग आऊंगी। आज वो लड़का बताया गया है पतन हुए संसार का उत्थान जरूरी है। तो उसे नहीं पता कि इसने क्या मांगा, क्योंकि हमारे गुरु लोगों ने आपस में कर लिया वो काम। अब यहाँ बात आती है
लड़का कहता है कि अभी हम अपने पिता के कुआरे ही हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हमें भी 5 वचन चाहिए, तब हम अपने दाएं से बाएं लेंगे। तो वो 5 में मांग कर रहा है, कह रहा है कि स्वीकार करो तो हम अपने दाएं अंग से बाएं अंग आपको ले सकते हैं, ना तो हम अभी कुआरे ही हैं। तो वो कहती है महाराज प्रकट करो अपने वचनों को। तो वहां पे प्रकट करते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहली बात में मेरी उत्तम आज्ञा का पालन होना चाहिए। लड़की ने कहा ठीक है मुझे स्वीकार है। दूसरी बात यह आती है कि देवी आप कभी भी मेरी बगैर इजाजत के घर से बाहर नहीं जाओगी। तीसरी बात मांगता है कि मधुमस्त मत वाले पुरुष के सामने आप नहीं जाओगी। चौथी बात में मांगता है कि अपने कुल के देवताओं को छोड़ के मेरे कुल के देवताओं को आपको पूजना होगा। पांचवी बात यह है कि मेरे बगैर इजाजत के, बगैर आज्ञा के आप अपने मैके भी या किसी महोत्सव में या किसी फिल्म सिनेमा में नहीं जाओगी। उन्हें ठीक है महाराज, सारी बातें हमें मंजूर है। अब वो दाएं अंग से बाएं अंग हो जाने पर वहाँ अंतरपट किया जाता है और वो देवी देवता बनाए जाते हैं, लक्ष्मी और नारायण या सीताराम या शिव पार्वती या सरस्वती और ब्रह्मा जी के रूप में उनको वहाँ पे बैठाया जाता है। पर क्या किया जाए आज के, अरे भाई हम तो उन्हीं देवतन से कह रहे हैं कि हे देवतो आपने अपनी देवियों को ये याददाश्त दिलाई, ये धर्म के बारे में बताई, नहीं बताई तो देवियों के बारे में आपका मान करना गलत है। पहले बताओ क्या आपने वेद शास्त्र सत्संग सुनवाए, नहीं सुनवाए तो फिर आपका ये मान करना गलत है। क्योंकि सबसे पहले सत्संग जो है पति और पत्नी का ही दिया गया है। अगर महापुरुषों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, वेद शास्त्रों के द्वारा, इतिहासों के द्वारा उन्हें इसका ज्ञान कराया जाता तो निसंदेह वो तुझे पूछती और तुझे मानती। पर वो सत्संग तुमने नहीं दिया क्योंकि वो तुम्हारे सत्संग के अधीन है। अब उसने जो मांग की तो उस मांग पे आपको उनको सत्संग देना चाहिए, पर आपने सत्संग नहीं दिया। क्यों? कि आपको भी दोष लगा हुआ है। वो दोष क्या है? यहाँ हमारे भक्ति राम महाराज ने बताया है कि आप पे सर्वप्रथम त्रिगुणी माया का प्रकोप हुआ, दूसरे नंबर में मोह का प्रकोप हुआ, तीसरे नंबर में उसका प्रकोप हुआ लोभ का, चौथे नंबर में आप क्रोध का प्रकोप हुआ और 5वें और 6ठे नंबर में काम और अहंकार का प्रकोप हुआ। क्योंकि ये 5 दोष 6 दोष हे पुरुषों आपको लगे हुए हैं, इसीलिए वही दोष धीरे धीरे पाप बन जाते हैं और वो पाप बन के अपने माता पिता के चरणों में झुकने से रहित कर देती हैं। क्यों? कि वो सूखा खोखला बांस बन जाता है। अगर उसके अंदर मुलायमी होती, जैसे सूखा बांस है वो नहीं रख सकता, टूट जाएगा, और मुलायम बांस है तो निसंदेह रह जाएगा, टेढ़ा होगा। पर वो टेढ़ा नहीं होता, वो अपने माता पिता या गुरु लोगों के चरणों में झुकना नहीं चाहता क्योंकि उसे 5-6 दोष लगे हुए हैं और दोषों से पाप हो जाता है। यहाँ भक्तिराम महाराज बता रहे हैं, कह रहे हैं कि लीजिए निज दुश्मन को अपने माँ तैयारी का
श्रोताओं, आज हम देख रहे हैं कि जब बचपन अवस्था हमारी बीत जाती है, युवा अवस्था जब आती है, तभी तो हम शादी के योग होते हैं। और उसी समय ये त्रिगुणी माया हमारे लिए मारती है और प्रकोप करती है। आज हम उससे अगर भक्ति राम सार हमारे पास हो, तब हम देवियों को ये सत्संग दें और तभी उन्हें जनाएं और तभी अपने शत्रुओं का वध कर सके, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो आज हमारे लिए भी ज्ञान नहीं और हमारे लिए भी उसकी प्राप्ति नहीं, और देवियों को हम सीता बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले हमें राम बनना चाहिए, उस भक्ति राम सार शब्द को प्राप्त करके और अपने धर्म में स्थित होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की यही विधान है। तभी उन देवियों को उत्थान को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो पतन हुआ संसार का। उत्थान जरूरी है भाई, उत्थान करो और इस भक्ति राम सार शब्द को प्राप्त करके आप योगी बनो। इसमें बताया गया कि मोहन सिंह ने तेरे किला पे करिए चढ़ाई, आने बाबरे करिए चढ़ाई। संसार में लोभ में मोह में फंसे हुए पड़े हैं। आज मोह के कारण हमें इतना समय ही नहीं कि उन देवियों को उत्थान करा सकें और उनको ज्ञान दें। बस सीता बनाना चाहती हैं भाई, नहीं ऐसा नहीं होगा। पहले राम बनो तब वो सीता। भाई एक विचार करने की बात है, जिसके घर में कोई सात्विक पुजारी किसी देवता को लेकर के अन्य किसी को होना चाहिए। जब पुजारी है तो निसंदेह वो देवी आपके घर को साफ सुथरा रखेगी। भाई ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और हम कोई कर्म सात्विक नहीं कर रहे, किसी कार्य से नहीं लगे हुए हैं, तो भैया वो आलसी है जाएगी, वो क्यों करेगी? नहीं करेगी ना। तो बताया गया है इससे आगे के तेरे खिलाफ करिए चढ़ाई, आना बाबरे करी चढ़ाई। अरे भाई हम लोभ में फंसे हुए हैं, न यज्ञ को जानना है, न तप को जानना है, न दान को जानना है। तो वो बेचारी क्या शुद्धता और पवित्रता कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। क्योंकि अगर हम यज्ञ तप दान
इनको लेकर के चल रहे हैं और हमारे यहाँ ये सब कुछ कर्म हो रहा है। जैसे कि माता पिता की पूजा या पति पत्नी की पूजा सेवा अगर हमारे यहाँ चल रही है तो निसंदेही वो उत्थान को प्राप्त करेगी और आपकी सेवा पूजा भी करेगी। अब ये तो नहीं कि हम तो भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं और उसे सीता बनाएं, भाई नहीं, ये असंभव है। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इच्छा क्या है? इच्छा की अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो क्रोध का जन्म होता है। अब हम बाको देवी बनाना चाह रहे हैं, सीता बनाना चाह रहे हैं और वो हमारे उस पर नहीं आ रही, तो हमें इच्छा की पूर्ति नहीं है रही, तो हमें क्रोध हो रहा है। जब क्रोध हो रहा है तो फिर भाई शादी नहीं, भाई बर्बादी, भाई विवाह नहीं हुआ, विवाद हुआ। पहले हम जाने, पहले हम सुधरें और तब देवी को उनका रूप जनाएं और बताएं। क्यों बता रहे हैं यहाँ से? भाई क्रोधी थी मैंने तेरे खिलाफ करी चढ़ाई, आने बाबरे करी चढ़ाई, भाई क्रोधी सी मैंने तेरे खिलाफ करी चढ़ाई, आने सोदा करी चढ़ाई, और सत्संग वालों की वर्षा करके जब तक जैसे कि घर में कोई विवाद होता है, क्रोध होता है, तो जब तक हमें संत महापुरुष या वेद शास्त्र का हम संग नहीं करेंगे तब तक वो हमारा क्रोध शांत नहीं होगा। इसीलिए बताया गया सत्संग बाणों की वर्षा करके दीजिए क्रोधी को संगार। तो आज हम देख लें क्षेत्र में विचार करके, क्योंकि यहाँ विचार भी बोलना है, कमी जो चल रही है हमारे विचारन की चल रही है। विचार करके देख लें और समझ लें, फिर बता रहे हैं यहाँ पे कि कामी सिंह ने करी चढ़ाई, बड़े करी चढ़ाई, लाइन पे बने रहे भैया। यहाँ से आगे को सत्संग भाग नंबर 3 में मिले।